प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 5 सॉल्व करेंगे हम। सम नंबर 5 में एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो पता है 3:2। हमें उस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो पता है, एंगल्स की वैल्यू नहीं पता, एंगल्स की रेशो पता है। अब ये रेशो पता है तो इस रेशो की हेल्प से सबसे पहले हम एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों रेशियोज़ के बीच में एक ऐसा कॉमन नंबर था जो कि मिसिंग है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उस मिसिंग नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम एक्स सपोज करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज करेंगे कि जो फर्स्ट एंगल है वो 3x है और सेकंड एंगल 2x है। 3x और 2x सपोज करके हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। फिर उस x की वैल्यू को 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास दो एंगल्स की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। फिर बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे प्रॉपर्टी की हेल्प से। सम नंबर 5 हमने सपोज कर लिया जो हमारी पैरेललोग्राम ABCD है, इसके जो दो एंगल्स हैं जो कि रेशो के रूप में गिवन है 3:2, हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी x सपोज किया। सपोज कर लिया फर्स्ट एंगल है 3x, सेकंड एंगल होगा 2x। तो एंगल A और एंगल B जो दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। एंगल A प्लस एंगल B इनका सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 2x, ये बनेगा 5x। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। इस x की वैल्यू को हम एंगल A में पुट करेंगे, 36 इंटू 3 करेंगे तो A की वैल्यू निकल आएगी 108। इस तरह 36 इंटू 2 करेंगे तो एंगल B की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 72 डिग्री। एंगल A और एंगल B की वैल्यू पता है। अब पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, दोनों आएंगे 108 डिग्री। इसी तरह एंगल B और एंगल D की वैल्यू भी इक्वल होगी, ये दोनों एंगल्स होंगे 72 डिग्री। इस तरह से हमने पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली। आगे सम नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। उस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सम नंबर 6 में हमने सपोज कर लिया कि जो पैरेललोग्राम हमें गिवन है उस पैरेललोग्राम को हमने उसका नाम रख लिया PQRS, क्योंकि इसके दो एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू सेम है। सपोज कर लो एंगल P और एंगल Q ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों की वैल्यू सपोज की हमने x। अब क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल P और R इक्वल होगा, R भी x आएगा। एंगल Q और एंगल S भी इक्वल होंगे, Q और S की वैल्यू भी x ही आएगी। तो चारों एंगल्स की वैल्यू P और Q x हैं, P और R भी x हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज़ करेंगे। उसके चारों एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री होता है। चारों एंगल्स की वैल्यू है x। x को 4 टाइम ऐड करने पर आएगा 4x। x की वैल्यू आ गई 360/4 किया, x आ गया 90 डिग्री। इस तरह से चारों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 90 डिग्री। सम नंबर 7 में एक पैरेललोग्राम है HOPE, जिसके एक एक्सटीरियर एंगल पता है 70 डिग्री, एक इसका ये एंगल H इंटीरियर पता है 40 डिग्री। x, y और z ये तीन एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सम नंबर 7 में सबसे पहले हम एंगल 2 फाइंड करेंगे। ये दोनों लीनियर पेयर फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। लीनियर पेयर फार्मूला की हेल्प से ये दोनों का सम 180 आएगा। 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 130 डिग्री। अब क्योंकि HOPE एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। PH इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, एंगल Y और ये एंगल H ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। H 40 है तो एंगल जो Y है इसकी वैल्यू भी आएगी 40 डिग्री। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x एंगल 2 और एंगल x ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो x कितना आएगा 130 डिग्री। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए HOP ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले लीनियर पेयर फार्मूला इस्तेमाल किया, एंगल 1 + 2 180। 1 की वैल्यू 70 पुट करके हमने 2 फाइंड किया 110।
आगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल एच पी ओ और एंगल पी एच ई, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की ट्रायंगल पी ओ एच पर। ट्रायंगल पी ओ एच, ये दो एंगल्स की वैल्यू पता है। थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 130 + 40, ये बनेगा 170 डिग्री। ये जो एंगल 2 है ये लीनियर पेयर की हेल्प से फाइंड करेंगे। जहाँ पर मैंने 130 लिखा था, 130 नहीं, ये 180 - 70 जाएगा 110। अब ट्रायंगल पी ओ एच में इन दोनों को ऐड करेंगे 110 + 40, ये बनेगा 150। 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू निकल आएगी 30 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, तीनों एंगल्स का सम 180, जेड आ गया हमारे पास 30 डिग्री। आगे सम नंबर 8, एक पैरेललोग्राम है GUNS जिसकी डायग्राम गिवन है और अपोजिट साइड्स की वैल्यू भी पता है। इसमें हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड में वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्योंकि इक्वल होती हैं तो GS इज इक्वल टू होगा UN। ये हमने इक्वल किया, GS इज इक्वल टू UN, 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू आ गई 18/3 इज इक्वल टू 6। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की हेल्प से पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब जो दूसरी अपोजिट पेयर है पैरेलल लाइंस का GU और SN, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। GU इज इक्वल टू SN, GU की वैल्यू है 3y - 1, SN की वैल्यू है 26। ये हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल आई 9। तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की हेल्प से दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। x आ गया 6, y आ गया 9। 8th सम का सेकंड पार्ट, एक पैरेललोग्राम है RUNS जिसके डायगोनल्स RN और US दोनों एक दूसरे को O पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों डायगोनल्स का हमें दोनों जो अलग अलग पोर्शन है उनकी वैल्यूज़ गिवन है। दो वेरिएबल्स हैं x और y, x और y वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पैरेललोग्राम जो है इसके जो डायगोनल्स हैं, प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब है कि इन दोनों जहाँ पर ये काटेंगे उन दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो हमारे पास आएगा OU इज इक्वल टू OS। सबसे पहले OU इज इक्वल टू OS बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। OU की वैल्यू y + 7 है, OS है 20, तो y की वैल्यू, इसको सॉल्व किया इक्वेशन को, y आ गया 13। आगे जो सेकंड पोर्शन है ON इज इक्वल टू होगा OR। ON इज इक्वल टू OR, ON की वैल्यू है x + y, OR 16, y की वैल्यू 13 यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 - 13, x आ गया 3। आगे सम नंबर 9। सम नंबर 9 में ये डायग्राम बनी है जिसके अंदर दो पैरेललोग्राम्स गिवन है। पहली पैरेललोग्राम है RISK और दूसरी पैरेललोग्राम का नाम है CLUE। RISK ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल K पता है हमें 120 डिग्री। दूसरी पैरेललोग्राम है CLUE, इसका एक इंटीरियर एंगल पता है एंगल L 70 डिग्री। हमने इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, एंगल K + एंगल R, ये बनेगा 180। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल R की वैल्यू हमारे पास आएगी 60 डिग्री। हमने एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ की, एंगल K + एंगल R, R आ गया 60 डिग्री। अब क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल R और एंगल S ये इक्वल होंगे। अगर R 60 है तो ये S की वैल्यू भी कितनी आएगी, ये भी 60 डिग्री ही आएगी। आगे दूसरी पैरेललोग्राम है CLUE, इसके ऑपोजिट एंगल्स L और E इक्वल होंगे। L 70 है, एंगल E की वैल्यू भी हमारे पास 70 आएगी। तो ये जो एंगल E है इसकी वैल्यू भी आएगी 70 डिग्री। अब ट्रायंगल EOS के अंदर दो एंगल्स की वैल्यू पता है। थर्ड एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, 70 + 60 ये बनेगा 130। 180 में से 130 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री। ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल EOS में यूज़ की, तीनों एंगल्स का सम 180। इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। सम नंबर 10 में एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है KLMN जिसके दो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता है, एंगल L 80 डिग्री और एंगल M है 100 डिग्री। हमने ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल KLMN एक ट्रेपेजियम है या नहीं है।
अगर ये ट्रेपीजियम है तो इसकी कौन सी दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। हम एल और एम को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनका जो सम है 100 + 80 ये आएगा 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो दोनों जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इस तरह से एन एम और के एल दोनों पैरेलल लाइंस हैं और के एल एम एन एक ट्रेपीजियम भी है, क्योंकि ट्रेपीजियम की ये कंडीशन है कि इसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, इसलिए के एल इज़ पैरेलल टू एम एन भी है और के एल एम एन एक ट्रेपीजियम भी है। सम नंबर 11 में क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर हमें गिवन है एंगल बी की वैल्यू 120 डिग्री और ए बी सी डी पैरेलल भी है। एंगल सी की वैल्यू हमने पता लगानी है। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड वाले उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी आएगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, एंगल बी प्लस सी 180। एंगल बी की वैल्यू 120 पुट की और सी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। लास्ट सम एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 12। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के अंदर हमें एंगल क्यू की वैल्यू पता है 130, एंगल आर की वैल्यू भी गिवन है 90 डिग्री और हमें जो तीसरी चीज़ गिवन है वो है क्यू आर इज़ पैरेलल टू पी एस। हमने एंगल पी और एंगल एस फाइंड करना है। तो एंगल, क्योंकि एस पी और क्यू आर पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल एस प्लस एंगल आर आएगा 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एस की वैल्यू निकल आएगी। आर प्लस एस 180 है, हमने 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट किया, एंगल एस आ गया हमारे पास 90 डिग्री। एस 90 आ गया। इसी तरह से क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और अब इनकी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो पी क्यू है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू भी 180 ही होगा, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल क्यू ये भी 180 है। हमने क्यू की वैल्यू 130 पुट करके एंगल पी की वैल्यू निकाल ली 50 डिग्री।